दोस्तों आइए आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। समंदर की गहराइयों में दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जो संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता है। इसका नाम RMS टाइटैनिक है। दोस्तों टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मनी और ब्रिटेन में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज़ों की, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसका बनावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने बायस्टरलाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे। इसी कारण ही अनसिंकेबल जहाज कहा जाता है। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर से वो दोगुना हो जाता था। बायस्टरलाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। कहा जाता है जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था तब इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। उस समय ऐसा लगता था कि लाखों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। 42 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से शाम को सोबोर्ग फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला, टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाज़ों के द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ जहाज का रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को विशाल जहाज होने का, इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात 2 क्रू मेंबर्स ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टान ही दिखी। इसे देख तुरंत फ्रेडरिक समझ गया टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक ने एक भी क्षण गंवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत खबर दी कि बर्फ का चट्टान बिल्कुल सामने है। यह सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक की उस आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के
राइट साइड का पिछला हिस्सा बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था, इसमें थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली जहाज टकरा गया है, तो लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसके दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था, जिससे जहाज की दाईं साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस अफरा तफरी से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एड्रूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाले जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक के ऊपर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जिसके विपरीत लगभग 65 यात्रियों को कैपेसिटी थी। अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे। कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितने लाइफ बोट्स हैं। फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरह भरे जाने दिया गया और इसी वजह से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहाँ मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सकें। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाले भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने का अलग अलग थ्योरी सामने आती रही है, जिनमें कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है, तो कोई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर इसका जिम्मेदार बताया गया। लेकिन रिसर्चर के द्वारा बताया गया कि टाइटैनिक की डूबने की असली वजह उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा। इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, आगे से टूटकर डूब गया, जिससे कि कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक का समुद्र में डूब जाने से हजारों लोगों की जान गई। इसे आज भी दुनिया के लोग बहुत दुख से याद करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आइए आज हम बात करें